नमस्कार, जय श्री स्वामीनारायण। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का व्याकरण भाग समास। पहले समास से पहले हम आपको पहले ही बताएंगे, आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं, प्रत्यय पढ़ चुके हैं। आपको पता है मूल शब्द जो मेन शब्द होता है उसके पहले अगर शब्द जो शब्दांश जुड़ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? उसे उपसर्ग बोलते हैं। और मूल शब्द के जब बाद जुड़ता है तो क्या बोलते हैं? उसे उपसर्ग प्रत्यय बोलते हैं। यस, यू आर राइट। आज हम पढ़ेंगे समास। समास में भी दो शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। या पहले हम समास की परिभाषा समझेंगे। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद, यहाँ पद का कहने का अर्थ है यहाँ पर शब्द, दो शब्दों के मेल को बताया जा रहा है यहाँ पर कि जब दो शब्द मिलेंगे तब एक शब्द यानी बनता है, समस्त पद बनता है। ठीक है, अब हम समस्त पद क्या होता है उसे जानने का प्रयास करेंगे। समस्त पद की परिभाषा देखिए। समास रचना में दो पद होते हैं, यानी जब समास की रचना होती है तो क्या होता है? उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद और उत्तर पद का अर्थ होता है दूसरा शब्द, फिर कहलाता है। और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, यानी पूर्व पद हमारा क्या हो गया? पहला शब्द, पहला पद यानी पहला शब्द पूर्व पद कहलाया। उसके बाद दूसरा पद यानी दूसरा शब्द जो आता है बाद में वो कहलाता है उत्तर पद कहलाता है। इन दोनों के मेल से यानी इन दोनों को जोड़ने से, मेल का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जोड़ने से एक नया शब्द बनता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे समस्त पद। क्यों? क्योंकि दो शब्दों को वो जोड़ रहा है। आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे समास विग्रह क्या था। समास के अंतर्गत दो चीजें खास ध्यान रखनी चाहिए, एक समस्त पद और एक समास विग्रह। कभी कभी प्रश्न आता है कि समास विग्रह शब्दों को समस्त पद बनाइए या समस्त पद का समास विग्रह करिए। तो हमें अब जानना है समास विग्रह क्या होता है। जब समास के सभी पदों को अलग अलग यानी उन दोनों शब्दों को अलग किया जाए तो क्या कहलाता है? उसे विग्रह कहते हैं। यानी हमारे दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, अगर जो जुड़े हुए होते हैं वो क्या अलग अलग करने हैं? समस्त पद हमारा है जो पूर्व पद और उत्तर पद को हम अलग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? विग्रह बनेगा। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया हुआ है समझने के लिए। समस्त पद यानी उसको क्या बोलते? समस्त पद यानी शब्द। पूर्व पद यानी जो ये पहला का शब्द आता है यथा, वो हमारा कहलाता है पूर्व पद। और उत्तर पद किसे बोलेंगे? विधि। जैसे तो यथा विधि उदाहरण में मैंने दिया है। यथा हमारा क्या है? पहला पद हुआ यानी पहला शब्द हुआ और विधि हमारा दूसरा शब्द हुआ। अब हम इसका विग्रह कर रहे हैं यानी समस्त पद को अलग कर रहे हैं हम, तो बन गया हमारा विधि के अनुसार यानी यथा विधि। एक खास बात और ध्यान रखना चाहिए कि समास के अंदर शब्द समूह के लिए एक शब्द का भी प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे समास के प्रकार। विद्यार्थियों, आपको पता है समास के कितने प्रकार होते हैं? हाँ, समास के 6 प्रकार होते हैं। अब हम उनके 6 प्रकार पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं समास के प्रकार। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है तत्पुरुष समास। समास के प्रकार में पहला हमारा होगा तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा कर्मधारय समास। तीसरा हमारा है बहुव्रीहि समास। फोर्थ है हमारा
द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, और आखिरी हमारा समास है अव्ययीभाव समास। ये हमारे समास के 6 प्रकार हैं, जिसमें से कि पहला होता है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा हमारा अव्ययीभाव समास। पहला तत्पुरुष समास ही क्यों होता है? समास में पहले तत्पुरुष समास क्या होता है? उसमें कारक आते हैं, आपने कारक पढ़ा ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। लेकिन पहले हम तत्पुरुष समास की परिभाषा जानेंगे कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता क्या है। अब हम यहां जानेंगे तत्पुरुष समास की परिभाषा। तत्पुरुष समास पर इसका, इसमें पहला पद संज्ञा, इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण होता है। क्या बोल रहा है इसमें तत्पुरुष समास में कि इसमें पहला पद संज्ञा होगा या तो विशेषण होगा और दूसरा पद संज्ञा होगा और दूसरा पद संज्ञा होता है। और इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पूर्व पद पहला पद प्रधान नहीं होगा, यानी क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ पे उत्तर पद ही प्रधान होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। तत्पुरुष समास में हमेशा दूसरा पद उत्तर पद ही प्रधान होता है। आगे यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि समास में दोनों पदों के बीच में जो आने वाला परसर्ग यानी विभक्त चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। यानी यहाँ पे एक लिख लीजिए, समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्गों यानी जो कारक चिन्ह होते हैं, परसर्ग यानी कारक चिन्ह को के द्वारा से का आदि का लोप हो जाता है। अब यहां पर जो ये बोल रहा है
तत्पुरुष समास में क्या है, इसमें पहला पद संज्ञा या विशेषण हो सकता है और दूसरा पद संज्ञाता, यानी दो संज्ञा भी हो सकते हैं। फिर क्या बोला, लेकिन जो भी होगा, चाहे दो संज्ञा आ जाए या संज्ञा विशेष आ जाए ऐसे, लेकिन हमारा दूसरा पद यानी उत्तर पद ही प्रधान होगा हमारा। यहाँ पे देखिए, अब उसमें दिखाया हुआ है समास में दोनों शब्दों के बीच आने वाले परसर्गों। परसर्गों का अर्थ यहाँ पे हो रहा है कारक। जो हमने कारक पढ़ा है उसके बारे में बोला, कारक के जो चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने आया, कर्म को करण से के द्वारा, तो उसका पहला छोड़कर कर्ता ने, क्योंकि इस समास में कर्ता नहीं होगा तो इसके अंदर कर्ता तो है ही, इसीलिए इसे पहले इस कारक में दूसरी विभक्ति से इस समास के अंतर्गत आया है। कर्ता ने नहीं आया है, लेकिन को है, के द्वारा, से, के का आदि है। अब क्या है, जब समास समस्त पद में जब हम उसको विग्रह करते हैं, समस्त पद को जब विग्रह करते, कहता है के लिए या कैसे या जोड़कर देखते हैं, तो तब समझ में आता है कि हाँ ये कौन सा समास है। अब हम इसको भी, इसके भी 6 हैं कारक। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक आते हैं। पहला आता है कर्म, कर्ता ने नहीं आता। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कर्ता ने, ये पहला कारक जो चिन्ह होता है वो कभी भी समास के अंतर्गत नहीं आता, हमेशा द्वितीय से स्टार्ट होता है, जैसे कर्म ने। अब हम यहां पर आते हैं, अब पहले यहां पर आएंगे एक नोट कर लीजिए, कारकों की, कारकों यानी कारक, कारकों की विभक्ति, कारकों की विभक्तियों के नाम के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। इसके 6 भेद, यहां पर 6 भेद क्यों लिखा मैंने? 6 भेद इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कारक में 7 भेद होते हैं, 7 होते हैं कारक, लेकिन कर्ता ऑलवेज इसके अंदर, यानी कर्ता है, इसीलिए हम इसको 6 लिखते हैं। पहला कर्ता ने नहीं है इसके अंदर, यानी कर्म से स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है। अब हम आइए जानते हैं कारक में कर्म तत्पुरुष समास का पहला भेद जो हमारा है, कर्म तत्पुरुष। पहला हम ले लेते हैं कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष क्या होता है? कर्म तत्पुरुष के अंदर जो उसका कारक विभक्ति चिन्ह है को, कर्ता ने कर्म को, जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी विभक्ति चिन्ह इसके अंतर्गत आएगी, इसके अंदर उसी का होगा। यहां पे नोट करिए, कर्म कारक कर्म कारक की, यानी विभक्ति क्या होगी? को। विभक्ति का लोप हो जाता है। यानी हम क्या करेंगे? समास विग्रह को समस्त पद बनाएंगे। समास विग्रह को हम यहां पे क्या करेंगे? समस्त पद बनाएंगे, तो उसमें हमने क्या होगा? ये को कर्म तत्पुरुष का विभक्त चिन्ह होता है को, उसका लोप यानी वो हट जाएगा। आइए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे ये हमारा विग्रह है, स्वर्ग को प्राप्त। अब क्या है यहां पर? स्वर्ग को प्राप्त,
यहाँ पे हम लिखा स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग को जो चला गया है, को हमारा क्या है, जो अच्छे कर्म जब करते हैं तभी तो स्वर्ग जाते हैं, तो यानी स्वर्ग को प्राप्त, वो स्वर्ग को चला गया है। यहाँ पे हम अगर को हटा दें तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त, यानी वो क्या हुआ, स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं, यश को प्राप्त। दूसरा उदाहरण हम यहां लेते हैं, यश को प्राप्त, यानी वो यश प्राप्त किया। अब हम इसमें को हटा दें तो क्या होगा, यश प्राप्त। तीसरा उदाहरण हम ले लें, परलोक को गमन। परलोक को गमन, गमन का मतलब गया, तो परलोक गमन, परलोक गमन। सुनाया कि कर्म ने, यानी इसका विभक्त चिन्ह हो गया हमारा को। कर्म कारक का मैंने किसे कहते हैं, क्या होता है, मैंने आपको बताया यहाँ पे कर्म कारक की, यानी उसका विभक्त चिन्ह जो को है उसका लोप होते हैं, वो हट जाता है। जब हम समस्त समास विग्रह को जब समस्त पद बनाते हैं तो यानी हम वो विभक्त चिन्ह वहां से हटा देते हैं। उदाहरण फिर से देखिए, स्वर्ग को प्राप्त, यानी स्वर्ग प्राप्त हो गया, यश को प्राप्त, यश प्राप्त हो गया, परलोक को गमन, परलोक गमन। अब उसका दूसरा आता है करण तत्पुरुष, यानी तत्पुरुष समास का दूसरा विभक्त क्या आएगा, करण तत्पुरुष। दूसरा भाग हम लेते हैं, करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष का विभक्त चिन्ह क्या होगा, बताइए, से, कर्ता ने कर्म को करण से। अब इसका विभक्त चिन्ह हमारा क्या हुआ, से। आइए लिखिए इसमें भी, करण कारक की विभक्ति, यानी से, और के द्वारा भी आता है, का लोप हो जाता है। यहां पे हम उदाहरण लेंगे, तुलसी द्वारा कृत, दूसरा हस्त से लिखित। तीसरा उदाहरण लेते हैं, भूख से मरा। अब यहां ध्यान दीजिए, करण में दो चीज आती है, द्वारा भी आता है और से भी आएगा। क्यों आएगा, तुलसी द्वारा कृत, यानी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया कोई काव्य, यानी तुलसी लिखा, कृत मतलब कि उनके द्वारा लिखित की बात की जा रही है, तो यहां पर आएगा तुलसी कृत, यानी तुलसी जी के द्वारा लिखा गया कोई काव्य। अब हम आता है हस्त से लिखित, हाथों से लिखा हुआ, बोलते ना हस्त, हाथों से लिखा हुआ यानी हस्त लिखित, हस्त लिखित। अब भूख से मरा, यानी उसको कुछ खाने को नहीं मिला, वो भूख से मर गया, तो क्या, या तो कोई चीज देख लेता है कोई इंसान जो कभी खाया ना हो, तो क्या कहते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खाता है, या उसको एक हवस होती है जैसे एक तरह से, तो
कहते भूख से मर गया, उसको कुछ खाना मिला ही नहीं, कहते अरे ये तो भूख से मर गया। तो यहाँ पे एक शब्द बन रहा है भूख से मरा, भूख मरा, यानी वो भूखों से मर गया, उसे खाना नहीं मिला। और भी समास के अंतर्गत मैंने कहा था शब्द समूह का एक शब्द आता है प्लस उसके अंदर विलोम शब्द भी आते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हमने पहला क्या पढ़ा तत्पुरुष समास में, पहला उसका भेद में कर्म तत्पुरुष और दूसरा करण। अब हम अगला इसका तीसरा और चौथा जो है भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।